अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना के बारे में, जहाँ पे पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी जल्दी एडमिशन ओपन हो जाएंगे और आल्सो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोग्राम के भी एडमिशन ओपन है, तो आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी वीडियो को फॉलो करेंगे और आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं स्कॉलरशिप एट शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना फॉर पीएचडी। तो यहाँ पे अप्लाई करने की जो है वो लास्ट डेट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 30 नवंबर है। डिग्री लेवल यहाँ पे जो है वो पीएचडी है, होस्ट यूनिवर्सिटी शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना की है और लास्ट डेट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि 30 नवंबर 2024 है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इटली और चाइना की कंफर्म स्कॉलरशिप अप्लाई करवाना चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करे जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम आपको इटली में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, चाइना में बैचलर, मास्टर, पीएचडी और चाइनीज लैंग्वेज कोर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आपको सिक्योर करके देंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इटली और चाइना में कंफर्म स्कॉलरशिप चाहता हो तो वो जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करे। स्कॉलरशिप की अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपको ग्वांगडोंग गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जो कि आपको 30,000 RMB एक साल के मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास म्यूनसिपल स्कॉलरशिप है जिसमें जो है वो शेंजन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है जिसमें आपको 40,000 युआन पर ईयर मिलेंगे, ठीक है। उसमें उसके अलावा एक उसका और पार्ट है जो कि फर्स्ट क्लास ऑनर है जिसमें आपको ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा और उसके अलावा आपको 6,000 जो है वो CNY आपको जो है वो पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है अकॉर्डिंग टू CSC के, ठीक है। उसके बाद जो लियोन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है उसमें जो सेकंड क्लास है उसमें आपको 5,000 पर मंथ मिलेगा, ट्यूशन फी आपकी अलग होगी, वो फ्री होगा। और जो थर्ड क्लास है उसमें भी आपकी ट्यूशन फी कवर होगी और 4,000 आपको अलग से पर मंथ मिलेगा। और एट दी एंड आपका जो सुपरवाइजर है विल प्रोवाइड एन एनुअल अलाउंस ऑफ एटलीस्ट 12,000, मीन्स के आपके जो रिसर्च के सुपरवाइजर होंगे वो आपको 12,000 युआन पर ईयर, मतलब कि 1,000 आपको अलग से आपका प्रोफेसर आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इन केस आपकी चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, तो आपका प्रोफेसर आपको 1,000 युआन जो है वो पर मंथ आपको अलग से प्रोवाइड करेगा इस स्कॉलरशिप के अलावा से। स्टडी फॉर्म एंड ड्यूरेशन की बात करें तो वो फुल टाइम स्टडी और द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज 3 to 4 years स्पेसिफिक टू डिफरेंट प्रोग्राम विद मैक्सिमम 5 years, ठीक है। तो आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यहाँ पे 3 से 5 years के इन बिटवीन आपको कंप्लीट करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिंपली जो है वो आप चाइनीज नेशनल ना हो, उसके अलावा आपकी एज जो है वो 40 साल से कम होनी चाहिए और इसके अलावा जो है वो आपकी इनमें से जो है वो 3 में से जो है वो आपको अपनी कोई ना कोई जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। और एट द एंड जो है वो एप्लीकेंट शुड मीट द कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज लेवल, ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास प्रोग्राम जो है वो टॉट इन चाइनीज होगा। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो चाइनीज में पढ़ाया जा रहा है तो आपको पास HSK 5 जो है वो 180 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका जो है वो प्रोग्राम इंग्लिश में है तो फिर डेफिनेटली आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिला वो आप यूज कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास IELTS या टॉफल वगैरह हैं तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली आपको जो है वो अपने मास्टर्स की डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, एक जो है वो आपको सेल्फ स्टेटमेंट चाहिए जो कि 1500 वर्ड्स की होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट की फोटो कॉपी होनी चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर की जानिब से होना चाहिए। आपकी जो CV जो कि यूनिवर्सिटी ने बताई है वो होनी चाहिए, जो कि आगे जाके वीडियो में आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी
से सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आप उस फॉर्म में से जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे, उसकी जितनी भी पेमेंट बनती है वो आप पेमेंट करके अपनी स्लिप यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपके पास CV अपनी कोई पुरानी है तो वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके साथ आप इस फॉर्म का सबमिट करेंगे, मेरी टीम आपकी पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद फ़ौरन आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो सिंपली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने सुपरवाइजर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ से जो वो आपको लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइजर मिल जाएगी, उसका लिंक यहाँ पे अटैच है, तो ये पेज ज़रा लोड हो जाए। उसके बाद जो है वो आपने सिंपली वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है और अपनी डिटेल्स को फिल करना है, जो कि आगे जाके वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये यहाँ पे सारे जो है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो वो जैसे कि मैं आपको आगे जाके वीडियो में बता भी दूंगा कि आपने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेंगे, देन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका JW फॉर्म आएगा, देन आप जो है वो मार्च इंटेक के लिए अपना वीज़ा लगवाएंगे, जो कि 4 to 7 डेज में आपका प्रोसेस हो जाएगा और आप चाइना में होंगे। तो ये सारा जो है वो आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर होगा। एट द एंड जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको अप्लाई हियर की हेडिंग नजर आएगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, जिस भी स्कॉलरशिप पे आपको अप्लाई करवाना है आप उस स्कॉलरशिप को चूज करेंगे और यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करेंगे। मेरी टीम मेंबर आपके साथ कांटेक्ट करके आपका स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देगा। अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल लिंक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। अब यहाँ पे जो वो आपके जो प्रोफेसर्स की लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे Feb 2025 के इंटेक के लिए मिल गई है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हो तो उन प्रोफेसर्स की ईमेल है, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, जो फील्ड आपको चूज करनी है, उन सबके जो है यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड हैं, ठीक है। उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो आप जो है उनके साथ कॉन्टेक्ट करके अपना एक्सेप्टेंस लेटर लें और देन जो है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अब यहाँ पे जो वो अप्लाई हेयर के बाद आपको एट द एंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमने जो है इस यूनिवर्सिटी की CV ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आपने सिंपली जो है यहाँ पे देखे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिज्यूमे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे अपनी फोटो अटैच करनी है, अपनी डिटेल्स पुट करनी है, मैट्रिक से लेके अपनी हाईएस्ट डिग्री तक अपना सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अपने साइन करने हैं, ठीक है। और उसके बाद एजेंट सिग्नेचर को छोड़ दीजिएगा और सिग्नेचर डेट ऑफ सिग्नेचर लिख दीजिएगा कि किस डेट को आपने सिग्नेचर किए। तो इस तरह से करके आपने अपनी CV यहाँ पे ये वाली यूज करनी है और इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। अभी जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई हियर टू द ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ से जो है वो अगर आप कॉलेज ओवरव्यू में जाएं या एडमिशन पे जाएं तो आपको एप्लीकेशन गाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो मैं आपको पहले एक दफा स्कॉलरशिप की डिटेल्स दिखा दूं कि वाकई ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इतनी सारी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है, सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूवल में आई थिंक सो आ जाएगा, ये डिग्री स्टूडेंट में जो है वो स्कॉलरशिप की डिटेल्स आएंगी। अब यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन आपको वही डिटेल्स बताइए जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र डायरेक्टरी में आते हैं और यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि PhD के एडमिशन जो है वो ओपन है। मास्टर्स के भी जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो यहाँ पे जो है वो मास्टर्स की डिग्री की भी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी तक अपडेट हुआ नहीं है बट जल्दी हो जाएगा। PhD कैंडिडेट्स में जाएं और ये देखें अभी 8 अक्टूबर को जब ये यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब यहाँ से जो है वो आप सारी डिटेल्स अगेन वही सारी पढ़ सकते हैं और एट द एंड जो है वो यहाँ पे आप जो है वो अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल्स देख सकते हैं कि जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है वो एक तो आपको फी बिहेवियर मिलेगा और उसके अलावा आपको 72,000 युआन जो है वो पर ईयर के हिसाब से पे किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मतलब कि 6,000 आपको एक माह का और 12 माह की ये स्कॉलरशिप होगी, जो कि टोटल 72,000 युआन बनेंगे पाकिस्तानी। और उसके अलावा इन सब स्कॉलरशिप के अलावा आपको 1,000 आपको प्रोफेसर भी देगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे अब आपने अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है। यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है और आपकी जो है एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले जो आप अपने प्रोफेसर्स के साथ लाजमी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और आगे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले ये आपके सामने इस तरह से एक पेज आएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी जो स्टडी एप्लीकेशन देंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। ये यहाँ पे जो है वो आप अपना एक्सचेंज स्टूडेंट या PhD या लैंग्वेज स्टूडेंट के तौर पे जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो जो है वो इस तरह से ये यहाँ पे चेंज कर देगा, ठीक है। उसके एप्लीकेशन पीरियड यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 10/14 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं और 12 दिसंबर 2024 तक ये जो है वो एप्लीकेशन आपकी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने जो है वो PhD के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आप एडवांस या ये बिजनेस चाइनीज़ वीकेंड क्लास इसको आप छोड़ सकते हैं, PhD कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट जो है जैसे आप PhD एप्लीकेंट चूज़ करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास आपका जो है वो यहाँ पे आपको डेट शो करा देगा कि 30 नवंबर यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है और जो इनरोलमेंट का सेमेस्टर है वो मार्च 2025 है, ठीक है। तो अभी सिर्फ यही है। और उसमें अगर मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे ये सारे के सारे मेजर्स आपको शो हो जाएंगे कि जो मेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब आपको जिसमें भी अप्लाई करना है आप उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिजिक्स को चूज़ करता हूँ। अब मैं मेजर चूज़ करने
करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, अपने पासपोर्ट के ऊपर देखेंगे कि आपका सर नेम क्या लिखा हुआ, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। पासपोर्ट पे जो गिवन नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि इंटेंडेड सुपरवाइजर एंड टेलीफोन और ईमेल, ठीक है। अब जिस प्रोफेसर ने अगर आपको सिलेक्शन के लिए जो है वो उन्होंने आपको चूज़ किया है, ठीक है, तो आप उनका ईमेल यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इसी तरह ये देखें इस पोर्टल पे जो है वो ये सारे जितने भी इस फील्ड में फिजिक्स में जो प्रोफेसर हैं उनकी ईमेल आ गए हैं। अगर आप पहले इनको ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो इनको अप्रोच कर सकते हैं। इधर इसी तरह अगर हम किसी और फील्ड में जाएं, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाएं, तो उसके जो है वो प्रोफेसर यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी फील्ड हो आपने वो चूज़ करना है और इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और अभी जो है वो मैं यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन को फिल करता हूँ, देन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। चाइनीज़ नेम को आप खाली छोड़ देंगे, अपना जेंडर चूज़ करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंट्री रीजन लिखेंगे, ठीक है। वो अगर आप जो भी है आपका एशिया में आके आपका जो है वो आगे पाकिस्तान को हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आप सिटी लिखेंगे, यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ लिखेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी मेंशन होगी। यहाँ पे आप अपना स्टेटस चूज़ करेंगे, हाईएस्ट एजुकेशन आपकी जो भी मास्टर्स की डिग्री है वो चूज़ करेंगे, अपना रिलीजन चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है वो एम्प्लॉयर और स्कूल एफिलेटेड अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है जहाँ से आपने डिग्री की है। उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जो है वो नन कर दें, इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो एक्सीलेंट कर दें, नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है वो यहाँ से चूज़ करें। उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि अपने कंट्री एड्रेस लिखें, ठीक है, होम कंट्री एड्रेस प्लीज़ फिल इन चाइनीज़ और इंग्लिश। तो आप यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, अपना जो है वो होम कंट्री का नंबर लिखेंगे, शेंजन का जो एड्रेस है वो आप उसको लीव कर देंगे, इन सारों को जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एजुकेशन जो है वो आप यहीं से चूज़ कर देंगे कि आपने जो है वो अपना कौन कौन सी डिग्रीज हासिल की हैं। सबसे पहले आप अपना मास्टर लिखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, किस साल में आपने शुरू की, एंड टाइम क्या है, और कंट्री ऑफ स्कूल मतलब कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस कंट्री में थी, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स देंगे, फादर मदर, आपको 2 कम से कम फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स देनी है, और अगर आप ज़्यादा देनी चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो एट द एंड जो है वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ग्रांटर इन चाइना, तो इसमें जो है वो पेरेंट, ठीक है, इसमें जो है वो आप अपने प्रोफेसर का नेम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद उनका जो है वो फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है, और रिलेशनशिप टू द एप्लीकेशन एप्लीकेंट, ठीक है, यहाँ पे आना है एप्लीकेंट, तो आप जो है वो अपना रिलेशन लिख देंगे। अगर आपके पास आपका प्रोफेसर है कोई भी, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स लिख दें। अदरवाइज जो है वो आप किसी का भी यहाँ पे नाम और नंबर लिख दीजिएगा, किसी भी अपने सीनियर का, जूनियर का, जो भी कोई आपका रिलेटिव या कोई भी हो वहाँ पे चाइना में, तो उसकी आप जो है वो यहाँ पे डिटेल्स पुट कर दीजिएगा और रिलेशन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं अगेन अपनी डिटेल्स पुट कर दूँ, देन आगे जाएंगे, देन जो है वो आप अपने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन देंगे, और एट द एंड जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उसका जो है वो अगेन आप जाके जो है वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है वो आप चेक द रिव्यू स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे कि आपकी एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट आया। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट वीज़ा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप अपनी जो है वो करंट लोकेशन चूज करेंगे कि आउटसाइड मेनलैंड चाइना। उसके बाद आपको वीज़ा टाइप जो है वो कौन सी चाहिए, ठीक है, तो आपके पास मतलब कि यहाँ पे ओवरसीज वीज़ा आ जाएगा, डोमेस्टिक वीज़ा आ जाएगा, या डोमेस्टिक रेजिडेंट परमिट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो अपना नन चूज करेंगे कि अभी आपके पास कोई भी वीज़ा नहीं है और आप जो है वो चाइना से बाहर हैं, ठीक है। देन आपको वो जो JW फॉर्म भेजेंगे ताकि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे जो है वो आपको अपनी कलर फोटो जो है वो अपलोड करनी है, और उसका जो वो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको अपनी पिक्चर जो है किस तरह की अपलोड करनी है। फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट इन्फो पेज, ठीक है, जो फ्रंट पेज होता है पासपोर्ट का जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है वो वाला, और उससे नेक्स्ट उसके ऑपोजिट जो पेज होता है वो, और उसके अलावा उससे नेक्स्ट पेज जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैलिड वीज़ा पेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना जो है वो 6-7 नंबर का पेज जो होगा वो अपलोड करना है। पासपोर्ट के ऊपर पेज नंबर होते हैं तो यहाँ पे 6-7 नंबर पेज अपलोड करना है। उसके बाद कह रहा है कि फोटो कॉपी ऑफ एंट्री सील, इसको आप रहने दें। उसके बाद मास्टर्स का डिप्लोमा आपने मतलब कि अपनी डिग्री अपलोड करनी है, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। 2 पीसेज ऑफ रिकमेंडेशन मीन्स के 2 आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं। 1 पीस ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अराउंड 1500 वर्ड रिटन इन इंग्लिश, ठीक है। इसमें जो वो आपकी सारी रिसर्च प्लान, रिसर्च रिजल्ट, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। उसके बाद आपने द वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आपके पास है तो वो लगा दें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आपके पास सर्टिफिकेट मिला यूनिवर्सिटी से वो लगाएं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम पोटेंशियल सुपरवाइजर, जो आपने अपना सुपरवाइजर चूज किया उसका यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर लगाएं या एक्सेप्टेंस लेटर लगाएं। अपना जो है वो CV यहाँ पे लगाएं फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू नाउ, ठीक है। तो CV जो है वो हमने आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड की हुई है, ठीक है ना। ये देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट रिज्यूमे, आपने इसमें अपनी सारी डिटेल्स पुट करनी है वो यहाँ पे लगानी है। नेक्स्ट जो है वो आपने अपना नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट मीन्स कि आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगवाना है जो आप अपने करीबी जो भी खिदमत मरकज होगा या पुलिस स्टेशन होगा वहां से लेंगे, ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज, ठीक है। यहाँ आप जो है वो बोथ रीजनल एंड ट्रांसलेटेड कॉपीज, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो चाइनीज में ट्रांसलेट करवा के वो लगा देना है। उसके अलावा आपने फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये भी जो है वो आप यहाँ से सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है वो आपने फिल करके यहाँ पे जो है वो अपना ये वाला जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वो भी यहाँ पे लगाना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। अदर्स में जाके जो वो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, देन आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट जाएगी। सो इसी तरह ने आपसे अदर्स में जाके कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा वो आप
आपने कर देनी है और एट द एंड आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि आपने शेंजन यूनिवर्सिटी चाइना में पीएचडी के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपके कोई भी क्यूरियस क्वेश्चन हो तो आप इसी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा ताकि आप जो है स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।